आज परिवर्तन आरंग पहुंचे थे। परिवर्तन यात्रा का आज 13वां दिन है और 13वें दिन की पहली सभा आरंभ हुई है। जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जनता भूपेश बघेल की सरकार से दुखी है, पीड़ित है। आप सभी अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था रखा गया है, कृपया क्रमशः जाकर भोजन प्राप्त कर लेवे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभनपुर विधानसभा से चलकर अभी आरंग पहुंचे हैं। आरंग में परिवर्तन यात्रा का जिस ऐतिहासिक ढंग से स्वागत हुआ है, ये बताता है कि आज आरंग की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश, अकबर, ढेबर और डहरिया की सरकार से मुक्ति चाहती है और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना तय है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जी ने अभी भी बयान दिया है कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीत रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को सफलता मिल रही है, आरंग में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, ऐतिहासिक रूप से स्वागत हुआ है, ये राहुल गांधी जी एक बार देख लें, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में कोई प्रतिक्रिया। टिकट कब जारी होगा? हाँ, एक जमीन लेवल के कार्यकर्ता ही होता है जो हर जगह दावेदार कर सकता है, चाहे विधायकी में हो, पार्षदी में हो या सांसदी में हो। एक विषय तो दावेदारी का है, दूसरी विषय ये है कि संगठन से इस नचली जिनको अपना निश्चित तौर पर इस बार जैसे संगठन जिनको चुन के भेजेंगे जनता के लिए, तो उनके साथ में हम लोग कदम से कदम मिलाकर जितने भी दावेदार लोग हैं मुझाधर भैया तो इसके चुनाव में कितने हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी आरंभ हुई पूछा था दावा कर सकते? चुनाव में 30,000 बोलना भैया, माइक में बोल देंगे जो बोलना है माइक में बोल। आज की ये परिवर्तन यात्रा भैया आप लोग देखे हैं, आप लोग को माध्यम से 10,000 से ऊपर भीड़ था और ये जो है शिव डहरिया और भूपेश सरकार चूल्हे हिलाने वाली डहरिया जी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे बोले सर, आप लोग किस मुद्दे पे लड़ेंगे? स्वाभाविक है विकास के मुद्दे में लड़े, मगर जहाँ लोग बोल रहे हैं तो गली गली में डबरा है और ये आपको और हमसे छुपा नहीं है। आप जहाँ भी गुजरे, अभी विकास यात्रा हम लोग बस्तर से यहाँ अभी पहुँचे हैं समझ लीजिए, और हम लोग देख रहे हैं केशकाल घाटी जो बस्तर के एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, रीढ़ माना जाता है, वहाँ पर ये स्थिति है कि जैसे ही बरसात होता है तो गाड़ी जो है फिसलना शुरू हो जाता है। अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं और अभी पूजा का समय है। हमारे अध्यक्ष जी बोले भी इस विषय कि जहाँ जहाँ आप देखिए, चाहे चंद्रपुर फार्म से मंदिरेश्वर वाली रोड देखिए 2 साल से बन रही है, चाहे आप मंदिरेश्वर चंद्रपुर फार्म से कुसंगी वाली रोड बोल रहे हैं 2 साल से केवल बन ही रहा है, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं। परिवर्तन यात्रा से कितनी सफलताएं मिलेगी सर आप लोग? परिवर्तन यात्रा से स्वाभाविक तौर पे सफलता तो मिलेगी। यात्रा जो है केवल और केवल यात्रा नहीं है, ये एक जन भावना को अपने साथ में लेने का एक यात्रा है। इसमें हम लोग 100% सफल होंगे। जनता जनार्दन हम लोग सहयोग करेंगे। क्या लग रहा है सर प्रदेश में सरकार? प्रदेश में 100% सरकार बन रही है सर, और हम लोग 55+ सीट ला रहे हैं, ऐसा जनमानस के परिवर्तन यात्रा में बहुत सारा भीड़, लगभग अपार भीड़ 10,000 से ज़्यादा की संख्या में आरंग विधानसभा परिवर्तन यात्रा में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी और हमारे केंद्रीय मंत्री, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी इस मंच में उपस्थित थे और आज शंखनाद करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग और यहाँ के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आरंग विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री जी का अभिभाषण नहीं हो पाया क्योंकि आज परिवर्तन यात्रा अभनपुर और आरंग, महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा समय कम है और चूँकि मंत्री जी थोड़ा से पीछे आए हैं और समय के स्थिति अभाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जी खुद बोले हैं कि हम अगले सभा में हम
संबोधित करेंगे। मंत्री लाओ बीजेपी वाला देखिए, शिव कुमार डहरिया आरंग विधानसभा के विधायक हैं और प्रदेश में मंत्री हैं, पर जिस ढंग से आरंग विधानसभा को लूटे हैं शिव कुमार डहरिया, सरकारी जमीनों को कब्जा करना, सरकारी भवनों को इश्तिहार जारी करवाना, यहाँ आरंग विधानसभा में जहाँ जहाँ गांव में रेत खदान है, सारे रेत खदानों में अपने रिश्तेदार के द्वारा लगाकर अवैध रूप से वसूली करवाना या रेत के परिवहन कर भंडारण करवाना, शिव डहरिया के द्वारा ग्राम पंचायत में सरपंच लोगों को परेशान करना, कमीशन खोरी करना और बहुत ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां कोई जनप्रतिनिधि रहा है, सरपंच रहा है, उसको धारा 40 में हटवा देना, इस प्रकार का मंत्री जी का जो कृत्य रहा है, निश्चित रूप से आरंग विधानसभा के जनता कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूं, आरंग विधानसभा में मैं बहुत दिन से घूम फिर रहा हूं, पर लोगों का ये संदेश आ रहा है जिस ढंग से आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि आरंग विधानसभा में इस टाइप का व्यवहार नहीं किया है, इस टाइप का लूटपाट नहीं किया है जो शिव कुमार डहरिया ने आरंग विधानसभा में लूट मचाए हैं। ये संदेश है निश्चित रूप से इस परिवर्तन यात्रा में शिव कुमार डहरिया जी को छत्तीसगढ़ में बाहर की रास्ता दिखाई। सर, आरंग के एक नेता जो है कांग्रेसी यूथ कांग्रेस के नेता है, वो धर्म विशेष को लेकर कोई अनर्गल टिप्पणी किया है, उसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, FIR भी हो चुका है। बीजेपी क्या करेगी आप जेल भेजने के लिए? कांग्रेस की नेता या कोई भी हो अगर गलत कृत्य करेगा उसके ऊपर शासन कानून कार्रवाई करेगा। गुरु को कोई गाली देना और किसी भी व्यक्ति को और गाली देना उचित नहीं है। जो गलत काम होगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। बीजेपी क्या करने वाली सर? बीजेपी घर का घेराव करेगी या फिर उनके निवास का घेराव करेगी? देखिए, इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है, इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग आज आरंग के परिवर्तन यात्रा में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और जिस ढंग से आज बारिश भी रहा है, मौसम भी खराब रहा है, मौसम तो अभी 1-2 घंटा हुआ खुले हैं, और जिस मात्रा में परिवर्तन यात्रा में आरंग विधानसभा की सभी प्रकार के, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बेरोजगार हो, जवान हो, जिस ढंग से आप परिवर्तन यात्रा में देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से यह तय है आरंग में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे, यहाँ भाजपा के विधायक बनेंगे। कांग्रेस मन के कहना है कि पैसा लेके भीड़ लगाने, बीजेपी वाला कांग्रेस मन के कहना है कि पैसा दे के भीड़ लगाने। आज तक मुझे कम से कम आरंग विधानसभा में 2000 सन से 2023 तक 2023 तक यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। आज तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, कहीं भी परिवर्तन यात्रा हो, इसके पहले विकास यात्रा हो और भी आंदोलन प्रदर्शन हो, एक भी रुपया किसी को देकर नहीं लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आम लोग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, अपने मेहनत से अपने खर्चे में आते हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं जो रोजी मजदूरी करके भीड़ बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में रोजी मजदूरी नहीं चलती। आरंग में 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, आरंग में दावेदार तो लोग हैं, टिकट एक को मिलेगा और किसी का टिकट तय नहीं है। हम सब लोग दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने काम कर रहे हैं। जिनको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करेगी। अब मैं कह भी रहा हूँ, आरंग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक। राजीव अभनपुर में विरोध चल रहा है सर। देखो, विरोध तो कुछ क्षण तक चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जैसे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, जब जिसको टिकट नहीं मिला होगा तो कुछ ही लोग विरोध करते हैं। जब नामांकन चालू हो जाएगा, नामांकन का प्रक्रिया हो जाएगा, उस समय सब समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता, कोई कार्यकर्ता यदि विरोध कर रहा है तो उसको भी समाधान भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता लोग करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। डहरिया जी बोल रहे 50,000 वोट से इस बार जीतेंगे बोल रहे। आज तक आरंग में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस जीता नहीं है। ये तो एक प्रकार के कर्जा माफी और सुनामी कहा जाए। ये जन घोषणा पत्र को कांग्रेस ने आगे करके झूठे आश्वासन देके झूठे घोषणा पत्र जारी करके उन्होंने सरकार बनाया। नहीं तो यहाँ तो आरंग में विधायक नहीं बन सकता कांग्रेस के, ना प्रदेश में विधायक नहीं बन सकता।
ठीक है। ये तय है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे। शिव कुमार डहरिया जो बोल रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी जब लोकसभा की चुनाव हम लोग यहाँ पर हुआ तो कम से कम हम लोग यहाँ से 50,000 वोट से हमारे सांसद सुनील सोनी जी को हम लोग जितवाए हैं। आरंग विधानसभा से जब 50,000 का लीड हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूँ शिव डहरिया का उस समय छवि क्या रहा है? वो कैसे 50,000 वोट से आरंग विधानसभा से हमको लोकसभा में लीड मिल गया है? आपकी दावेदारी पुख्ता मानी जा रही है। देखिए, मैं तो सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा हूँ। मुझे पार्टी 2018 में टिकट दिए थे, 2008 में चुनाव में टिकट दिए थे और भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करता है, काम करता है, जो जीतने योग्य प्रत्याशी रहे, जो भारतीय जनता पार्टी आरंग विधानसभा को जिता सकता है, उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेताओं लोग उसको टिकट देंगे। ठीक।